गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपके डेप्रिसिएशन का क्लास चल रहा था। आपको याद होगा इससे पहले मैंने एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने डेप्रिसिएशन बताया कि आखिर डेप्रिसिएशन होता क्या। तो मैंने उसमें बताया था कि जब आप स्थायी संपत्तियों का प्रयोग करते हैं तो धीमे धीमे जब आप फिक्स एसेट्स का यूज करते हैं तो ग्रेजुअली उनका जो प्राइस है वो कम होते जाता है। इसी कमी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एसेट्स है उस पर डेप्रिसिएशन लगाना आवश्यक है, बहुत ही कंपल्सरी है। क्यों? पहला तो डेप्रिसिएशन से आप उस एसेट्स के वैल्यू को उसके यूजफुल लाइफ में बांटते हो। सेकंड चीज क्या होता है कि आपके पास जब वो एसेट्स वेस्ट हो जाता है तो एक लमसम अमाउंट होता है दूसरा एसेट्स को खरीदने के लिए। तीसरा क्या होता है, इनकम टैक्स एक्ट में भी छूट वगैरह लेने के लिए डेप्रिसिएशन लगाना आवश्यक होता है। तो कई वजह है जिसके वजह से आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं। उसमें से एक वजह और है कि एसेट्स का एक्चुअल वैल्यू, सही दाम जानने के लिए हम इस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। आज हम देखेंगे कि कॉजेस क्या है डेप्रिसिएशन के, वह कौन सी वजह है जिसके वजह से डेप्रिसिएशन को लगाया जाता है। ठीक है, आखिर कौन कौन सी वजह हैं जिससे डेप्रिसिएशन लगता है, आइए देखते हैं। तो पहला है, तो जिसमें से पहला है बाय कांस्टेंट यूज। आप किसी फिक्स एसेट्स का जब कांस्टेंट यूज करोगे, परमानेंट यूज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है एक समय के बाद उसका मूल्य कम हो जाएगा। जैसे फर्नीचर ही देखिए, आता है एकदम चमक होता है, ठीक है, और कुछ समय के बाद उसकी चमक गायब हो जाती है। ठीक है, कुछ समय के बाद उसमें टूट आ जाता है। कोई भी चीज, आप बाइक लीजिए, स्कूटी लीजिए, पंखा लीजिए, कोई भी चीज समय क्या बोलते हैं, जब उसका आप कांस्टेंट यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। उसके बाद लैप्स ऑफ टाइम, कुछ संपत्तियां, कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं आप यूज कीजिए या ना कीजिए, समय के साथ तो संपत्तियों का, एसेट्स का वैल्यू कम होता ही है। जैसे आप मान लीजिए 70,000 की स्कूटी परचेस करके लाए, आज आप एक साल बाद बेचिए, 70,000 का नहीं बिकेगा, एकदम नहीं बिकेगा, आप बेच ही नहीं पाएंगे। आप मोबाइल परचेस करके लाए 25,000 का, आपको एक साल बाद 6 महीने हटा दीजिए, आप खरीद के बाहर निकलिए दुकान से, तत्काल बेचेंगे तो भी नहीं वो 25,000 का बिकेगा। पक्का कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, भले वो 100, 200, 300, 400 ही क्यों ना। ठीक है, तो समय बीतने के साथ साथ संपत्तियों का मूल्य कम होते ही जाता है, चाहे आप यूज कीजिए चाहे ना कीजिए। बाय एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट, जब आप उस पे अपना लीगल राइट खो देते हैं तो भी उसका क्या होता है, जैसे मान लीजिए पट्टा हो गया, पट्टा आप जानते हो, कुत्ते वाला पट्टा नहीं, जमीन भी पट्टे पे ली जाती है, उसको लीज बोलते हैं। लीज पे जब आप लैंड लेते हो, सपोज कि आपने लैंड 20 साल के लिए लिया, 20 ईयर्स, तो हर साल इसकी वैल्यू 1/20 कम हो जाएगी। समझिएगा बात को, हर साल इसकी वैल्यू 1/20 कम हो जाएगी, हर साल उसकी वैल्यू कम होते जाएगी। ठीक है, सपोज आपने 5 लाख का लिया है पट्टा 20 साल के लिए, तो हर साल इसकी वैल्यू जो है वो 1/20 कम होते जाएगी, यानी 2,50,000 हर साल आप घटाएंगे। उसके बाद देखिए बाई ऑब्सोलेंस, कोई चीज जब अप्रचलन में आ जाती है, देखिए अभी हम सबके पास स्मार्टफोन है, पहले ना वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला फोन होता था, ब्लैक एंड व्हाइट वाला फोन सब लोग यूज करता था, लेकिन अब वो अप्रचलित हो गया है, ऑब्सोलेट हो गया है। ठीक है, तो जब कोई चीज ऑब्सोलेट हो गया है तो वो चीज प्रचलन से बाहर हो जाती है, उसकी वैल्यू अपने आप गिर जाती है। पहले यही ब्लैक एंड व्हाइट फोन 3300, 3400, 4000, 5000 का मिलता था, आज 600 रुपया, 500 रुपये में आपको, 300 रुपये में आपको मिल जाएगा वही। अब देखिए एक्सीडेंट, मान लीजिए आग लग गया, भूकंप आ गया, कोई और वजह हो गई जिससे एसेट्स में टूट फूट हो गया, इस वजह से भी उसकी वैल्यू कम हो जाती है। उसके बाद देखिए डिप्लेशन, जैसे देखिए जो खान वगैरह होती है, माइन वगैरह होती है, उसको आप जैसे जैसे उसमें से सामान निकालते जाओगे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। मानिए आपकी कोयले की खान है, आप कोयले की खान में से कोयले जैसे जैसे निकालेंगे उस कोयले की खान की कीमत कम होते जाएगी। आपके पास तेल का कुआं है, आप जैसे जैसे उसमें से तेल निकालेंगे उसकी वैल्यू कम होती जाएगी।
ठीक है, तो रिक्तियों की वजह से ऐसे कुपोषण डिप्रेशन, इनमें क्या होता है, डिप्रेशन होता है। परमानेंट फॉल इन मार्केट प्राइस, हो सकता है कि कोई संपत्ति ऐसा हो जिसकी मार्केट वैल्यू परमानेंट गिर जाए, ठीक है। एक्चुअल क्या होता है कि उतार चढ़ाव होता है, कुछ वस्तुएं ऐसे होती हैं जिनकी मार्केट वैल्यू परमानेंट गिर जाती है। जैसे चांदी पहले बहुत महंगा हुआ करता था, लेकिन जब मैक्सिको में चांदी की खानें मिली तो चांदी की दाम परमानेंट कम हो गया। जैसे मोबाइल देखिए, जब स्टार्टिंग में आया था तो बहुत महंगा था, 35,000, 40,000, 50,000, लेकिन जब मोबाइल का इन्वेंशन हुआ तो परमानेंट उसका दाम कम हो गया। इसी तरह कंप्यूटर चिप्स भी हैं, उनका जब इन्वेंशन हुआ कंप्यूटर चिप्स का, तो कंप्यूटर के दाम गिर गए। तो ऐसी बहुत सी चीजें जिससे परमानेंट उसकी वैल्यू वो हो जाती है, कम हो जाती है। ओके बच्चों, तो वो होने के बाद अब हम देखेंगे ऐसा कौन कौन से फैक्टर है जो डेप्रिसिएशन के अमाउंट को डिसाइड करेगा कि कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। तो देखो, किसी भी एसेट्स का डेप्रिसिएशन डिसाइड करते समय 3 बातों का ध्यान देना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं? पहला है कि उसकी टोटल कॉस्ट क्या है, उस एसेट्स की टोटल कॉस्ट क्या है, ठीक है, वो एसेट्स है कितने का। टोटल कॉस्ट निकालते समय ना सिर्फ उसकी सेल वैल्यू, परचेस वैल्यू देखनी चाहिए, बल्कि उसको लाने का किराया, उसको लगाने का जो फीस दिए हैं, मतलब जितने भी कॉस्ट होते हैं उसको काम में लाने के लिए वो सब ऐड कर देने चाहिए। उसके बाद देखिए एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स, उस एसेट्स की लाइफ क्या है, 25 साल, 10 साल, 15 साल, इसका भी ध्यान देना चाहिए और इसको ध्यान देकर डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। तीसरा है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, जब ये एसेट्स बेकार हो जाएगा, जब हम उसको बेचेंगे तो कितना मिलेगा, ये चीजें भी ध्यान देना चाहिए। यानी किसी एसेट्स की कॉस्ट, उसकी यूजफुल लाइफ एसेट्स की, और उसका स्क्रैप वैल्यू क्या होगा, इन तीनों को ध्यान देना चाहिए डेप्रिसिएशन लगाते समय। अब देखिए, है तो वैसे कुल 8 मेथड्स होते हैं, 8 मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन लगाने के, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 2 मेथड है। कौन कौन सा? पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में आप देखोगे कि हर एक डेप्रिसिएशन का अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है और हर साल उसको लगाते हैं, ठीक। और रिटन डाउन वैल्यू मेथड में आप देखेंगे कि जो शेष आता है, जो बैलेंस आता है एसेट्स का, उसमें हम फिक्स परसेंटेज से डेप्रिसिएशन लगाते हैं। इसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। इसको अगले वीडियो में इन दोनों को एक्सप्लेन करने के बाद आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, आपका दिन शुभ हो। और हाँ, अगर आप क्लास वगैरह करना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।